That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। गुजरात की राजनीति में एक बार फिर वही तस्वीर उभरती दिख रही है, जहां मुकाबला तो है लेकिन संतुलन नहीं। स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 15 नगर निगमों में प्रचंड जीत हासिल कर ये साफ कर दिया है कि राज्य में उसकी पकड़ सिर्फ बरकरार नहीं बल्कि और मजबूत हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये जीत ऐसे समय आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार से दूरी बनाए रखी। यानी सवाल अब यह है, क्या गुजरात में बीजेपी इतनी आत्मनिर्भर हो चुकी है कि उसे केंद्रीय चेहरों की जरूरत ही नहीं? और अगर हां, तो विपक्ष के लिए इसका क्या मतलब है? आज के इस क्विक कमेंट में हम गुजरात के इन चुनावी नतीजों के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। गुजरात के निकाय चुनावों के नतीजे सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक प्रवृत्ति का स्पष्ट संकेत हैं। करीब 10,000 सीटों में से 7,000 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने एक बार फिर अपनी संगठनात्मक ताकत साबित की है। सबसे अहम बात, सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा। इसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहर शामिल हैं, जो राज्य की राजनीति की दिशा तय करते हैं। इसके साथ ही 9 बने नगर निगमों में भी पहली बार चुनाव जीतना, ये सिर्फ विस्तार नहीं बल्कि नए इलाकों में स्वीकारता का संकेत है। इस जीत को आत्मनिर्भर बीजेपी के नजरिए से देखना इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में केंद्रीय नेतृत्व की सीधी मौजूदगी नहीं थी। प्रचार की कमान राज्य के नेताओं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के हाथ में थी। ये एक तरह से बीजेपी के संगठनात्मक मॉडल की परीक्षा थी और नतीजे बताते हैं ये मॉडल काम कर रहा है। बूथ स्तर पर फैला नेटवर्क, स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता और उम्मीदवार चयन में किए गए प्रयोग, इन सब ने मिलकर ये जीत सुनिश्चित की। वडोदरा इसका एक उदाहरण है, जहां बीजेपी ने भारी विरोध के बावजूद 44 पार्षदों के टिकट काटे, लेकिन फिर भी 76 में से 69 सीटें जीत ली। ये दिखाता है कि पार्टी जोखिम लेने से नहीं हिचक रही और मतदाता भी उसे स्वीकार कर रहा है। अब अगर विपक्ष की बात करें तो तस्वीर उतनी ही स्पष्ट है, लेकिन उल्टी दिशा में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ सीटें जीतकर मौजूद तो है, लेकिन प्रभावी चुनौती देने की स्थिति में नहीं दिखती। वहीं आम आदमी पार्टी, जिसने 2021 में सूरत में मजबूत एंट्री कर सबको चौंकाया था, इस बार अपनी जमीन बचाने में भी संघर्ष करती नजर आई। पार्टी न सिर्फ नगर पालिकाओं में खाता खोलने में नाकाम रही, बल्कि सूरत में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा भी गंवा बैठी। ये सवाल उठता है, क्या गुजरात में तीसरी ताकत बनने का सपना अब कमजोर पड़ रहा है? हालांकि चुनाव पूरी तरह एक तरफा नहीं थे। कुछ जगहों पर कांग्रेस ने वापसी की कोशिश की, जैसे डभोई नगर पालिका, जिसे उसने बीजेपी से छीना। वहीं कुछ तालुका पंचायतों में आपको सीमित सफलता मिली। लेकिन व्यापक तस्वीर यही है कि बीजेपी का प्रभाव शहरों से लेकर गांवों तक फैला हुआ है। 84 नगर पालिकाओं में से 73 पर जीत और जिला व तालुका पंचायतों में भी मजबूत प्रदर्शन। ये बताता है कि पार्टी का आधार सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मजबूत है। इस जीत के पीछे कई कारण हैं। पहला, मजबूत संगठन और माइक्रो मैनेजमेंट। दूसरा, स्थानीय नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति। और तीसरा, विपक्ष का बिखराव और स्पष्ट नेतृत्व का अभाव। लेकिन इसके साथ ही कुछ संकेत ऐसे भी हैं जो भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे गोधरा में एक मुस्लिम बहुल वार्ड से निर्दलीय हिंदू महिला उम्मीदवार की जीत। ये बताता है कि मतदाता अब पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर भी सोच रहा है। इसके अलावा जेल में रहते हुए उम्मीदवारों का चुनाव जीतना या एआईएमआईएम की सीमित लेकिन मौजूदगी, ये दिखाता है कि स्थानीय राजनीति में अभी भी विविधता बनी हुई है। गुजरात में बीजेपी की ये जीत सिर्फ एक चुनावी सफलता है या फिर ये एक ऐसे राजनीतिक दौर की शुरुआत है जहां मुकाबला तो है लेकिन बराबरी का नहीं? आत्मनिर्भर बीजेपी का ये मॉडल अगर आगे भी कायम रहता है तो विपक्ष के लिए चुनौती और कठिन हो जाएगी। लेकिन लोकतंत्र में हर जीत अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये चुनावी बढ़त शासन और विकास में भी उतनी ही मजबूती से दिखाई देगी? फिलहाल इतना तय है,
गुजरात की राजनीति में कमल पूरी तरह खिला हुआ है और बाकी दल अब भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।